राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी शक्ति माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक रहती है। नवरात्रि के समय में घरों में कलश स्थापना की जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूर्ण विधि विधान से पूजा व्रत किया जाता है। कई लोग इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में भगवान श्री राम ने रावण का वध करने से पहले देवी शक्ति की आराधना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम जी ने रावण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। माँ शक्ति की पूजा उपासना करने से श्री राम भगवान रावण का वध करके विजय को प्राप्त किए थे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत सभी को करना चाहिए। सभी को माता की उपासना व्रत पूजन करना चाहिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ पहले व अंतिम दिन का व्रत तो जरूर ही कीजिए। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत पूर्ण नियम व विधि पूर्वक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण कर देती हैं। माँ दुर्गा की पूजा उपासना आराधना नवरात्रि में घर में करने से घर से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। आपके घर में सकारात्मक शक्ति का ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, आप अगर नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम पहले और अंतिम दिन का व्रत उपवास जरूर ही कीजिए। यह भी संभव ना हो तो रोज माता की पूजा कीजिए। इससे माता रानी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, साल 2022 में शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से सोमवार के दिन से शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर दिन मंगलवार को समाप्त होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार को। मुहूर्त रहेगा सुबह 6:11 से सुबह 7:51 तक का। इसकी कुल अवधि 1 घंटे 40 मिनट की होगी। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक का। इसकी कुल अवधि रहेगी 48 मिनट की। प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 26 सितंबर 2022 को सुबह 3:23 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 27 सितंबर 2022 को सुबह 3:08 पर। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा होती है। इन्हें ही 9 दुर्गा कहते हैं। इन 9 दिनों में माता की पूजा व्रत नियम व विधि पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुखमय जीवन जीने के बाद व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि इन 9 दिनों में किस दिन कौन सी देवी की पूजा होगी और किस रंग के कपड़े पहने माता को क्या भोग चढ़ाएं। नवरात्रि का पहला दिन 26 सितंबर दिन सोमवार, पहली तिथि प्रतिपदा। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होगी। माता का जो स्वरूप है वह महिलाओं के जीवन चक्र को दर्शाता है। माता का जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ था, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री भगवान शिव की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। माता शैलपुत्री नंदी की सवारी करती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माता की उपासना करने से व्यक्ति को सभी शक्तियों की प्राप्ति होती है। स्त्री के लिए माता की पूजा उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। प्रतिपदा के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माता को घी का भोग लगाएं। इसका ही दान कीजिए। माता की पूजा उपासना से निरोगी शरीर प्राप्त होता है, सुंदर रूप प्राप्त होता है। दूसरा नवरात्र है 27 सितंबर दिन मंगलवार को। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। माँ ब्रह्मचारिणी तप शक्ति की प्रतीक हैं। इनकी आराधना से भक्तों को तप करने की शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही सदाचार, वैराग्य व संयम की प्राप्ति होती है। इस दिन माता को शक्कर का भोग चढ़ाएं और इसी का दान करें। इस दिन आप हल्के या गहरे हरे रंग के कपड़े पहने, यह अति शुभ माना जाता है।
नवरात्रि का तीसरा दिन 28 सितंबर दिन बुधवार। इस दिन माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना होती है। माँ के इस रूप में माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस दिन माता की पूजा करने से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माता को दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं। इस दिन आप ग्रे या सिलेटी रंग के कपड़े पहने। नवरात्रि का चौथा दिन 29 सितंबर दिन गुरुवार। इस दिन माँ भगवती दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होगी। माँ कुष्मांडा रोग शोक को नष्ट करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा करने से धन यश व सुख की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा व्रत से साधक का जीवन सुखी रहता है। चतुर्थी तिथि पर माता को मालपुए का भोग लगाएं। इसे ही गरीबों में बांटें। इस दिन आप नारंगी रंग के वस्त्र धारण कीजिए क्योंकि माता रानी को यह रंग अति प्रिय है। नवरात्रि का पांचवा दिन 30 सितंबर दिन शुक्रवार। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना होगी। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता भक्तों के सुख व शांति देने वाली माता हैं। पंचमी तिथि पर इन्हें केले का भोग चढ़ाएं और गरीबों को केले का दान भी करें। इस दिन आप सफेद रंग के वस्त्र पहने। माता की पूजा से जीवन में खुशहाली आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का छठवां दिन 1 सितंबर दिन शनिवार। इस दिन षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना होगी। माँ का जन्म ऋषि कात्यायन के घर पर हुआ था, इसलिए माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। माता की उपासना से रोग शोक संताप आदि समाप्त हो जाते हैं। षष्ठी तिथि पर माँ को शहद का भोग लगाएं और इस दिन इसका दान भी करें। इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र पहने, यह अति शुभ होता है। नवरात्रि का 7वां दिन 2 अक्टूबर 2022। इस दिन सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। महाशक्ति माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप महाकालरात्रि का है। काल का नाश करने वाली है माँ, इसलिए इन्हें कालरात्रि माँ कहा जाता है। माँ की उपासना से व्यक्ति के जीवन से भय का नाश होता है। जीवन की सभी समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाती हैं। सप्तमी तिथि पर माँ को गुड़ का भोग लगाएं। इसका ही दान करें। इससे दारिद्रता का नाश होता है और इस दिन माँ दुर्गा का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इस दिन नीले रंग के कपड़े पहनना अति शुभ होता है। नवरात्रि का 8वां दिन 3 अक्टूबर दिन सोमवार। इस दिन अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन माँ महागौरी की पूजा होगी। साथ ही इस दिन महाअष्टमी पूजा भी होगी। माँ महागौरी का रंग अति गोरा है, इसलिए इन्हें गौरी के नाम से पुकारा जाता है। इनकी उपासना करने से व्यक्ति को मन की शांति प्राप्त होती है। अष्टमी तिथि पर माँ को नारियल का भोग चढ़ाएं और इसका ही दान भी करें। इनकी उपासना से जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ होता है। माता दुर्गा को भी यह रंग अति प्रिय है। नवरात्रि का 9वां दिन 4 अक्टूबर दिन मंगलवार। नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होगी। इस दिन महानवमी पूजा भी की जाएगी। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली माँ है। माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं। खीर, पूड़ी, हलवा, साथ ही गरीबों को भी दान करें। इस दिन बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग शक्ति का प्रतीक रंग है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।